हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है अभी बेस का ही, लेकिन यह है कि आने वाले भविष्य में आपके काम अवश्य आएगा। टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। प्यारे बच्चों, अभी तक का हमने क्या क्या पढ़ा, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमने पढ़ा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। ऑर्डर और डिग्री इतना हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। अब इनको कैसे पहचानें? कई बार तो ऐसा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? देखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ ऑल द डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑफ डिग्री 1। यानी कि जो भी आपके पास चाहे डी वाई अपॉन डी एक्स दिखें, चाहे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिखें, चाहे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दिखें, या फिर वाई दिखे, ये सारे के सारे क्या है? ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डेरिवेटिव्स हैं। इनकी पावर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर किसी की पावर भी 2 होगी या 1 नहीं हुई या अंडरूट में हुई तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्यारे बच्चों नहीं बोलेंगे। ठीक हो गया? तो ये पहला तो हो गया, ऑल द डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर डिग्री 1। तो इतना होना चाहिए पहला। दूसरा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टर्म्स कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव और प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि कहने का आशय है कि मान लिया डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसके साथ प्रोडक्ट में कोई और डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। पता लगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब भी इसी के साथ दे दिया तो ये लीनियर की कंडीशन से हट जाएगा। या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देते वो भी हट जाएगा। या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्रोडक्ट में दे दिया तो भी वो लीनियर की कंडीशन से हट जाएगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टर्म्स कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव, यानी कि कोई भी दो डेरिवेटिव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव में डिपेंडेंट वेरिएबल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं चलेगा कि वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, या भैया वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, या बेटा वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, या फिर वाई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो गया है। बात समझ में आ रही है? ये आपका डेरिवेटिव है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। 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 ये भी प्रोडक्ट में है, इसलिए ये भी लीनियर की कंडीशन से समाप्त हो जाएंगे। यानी कि ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में रखने का दुस्साहस तो हम कतई नहीं करेंगे। तो फिर बोल दे रहा हूं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तब है जब उसमें कोई भी डेरिवेटिव और कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनकी पावर हमेशा एक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसका प्रोडक्ट डेरिवेटिव के साथ नहीं होना चाहिए, और कोई भी दो डेरिवेटिव अगर है उनका प्रोडक्ट भी आपस में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहने लायक नहीं होगी, और अगर ऐसा होता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। फिर बोल दे रहा हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो कंडीशंस हैं। अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो रही है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी प्यारे बच्चों? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगी। चलिए एकाधिक प्रश्न करते हैं, आपको भली बात ही समझ में आ जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर है, और अगर लीनियर है तो क्यों है, और नॉन लीनियर है तो क्यों है, इनके बारे में हमें विश्लेषण करना है। चलिए सॉल्यूशन में पहला करते हैं प्यारे बच्चों। पहला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडरूट वाई बराबर 0। देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है, इसकी पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, चलेगा। प्लस y की पावर 1/2 है, और मैंने अभी भी क्या बोला कि चाहे डेरिवेटिव हो चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उनकी पावर 1 होना चाहिए। 1/2 ने काम खराब कर दिया है, इसका मतलब ये आपका नॉन लीनियर हो गई है। कारण समझ में आया क्यों हुई? क्यों? क्योंकि y की पावर अगर 1 होता तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो जाती। क्योंकि ये y ने हमारा काम खराब कर दिया, इसलिए नॉन लीनियर होगी। तो पहला हो गया आपका बेटा नॉन लीनियर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, वाई वाई डबल डैश प्लस वाई साइन एक्स बराबर 0 के। देखिए, सबकी पावर, यहां पर y की पावर 1 है, यहां पर y डबल डैश की पावर 1 है। देखो, डबल डैश का मतलब डेरिवेटिव है बेटा, 2 बार, मैं बार बार बोल रहा हूं। y की पावर 1 है, साइन एक्स तो चलेगा, बराबर 0। पावर ने कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा किसने बताओ? मैंने आपसे बोला बेटा, ये ना एक बार फिर बोल देता हूँ, ये वाई डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। देखो,
किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ा इन दोनों के प्रोडक्ट ने। हमने पढ़ा था कि कोई भी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा नॉन लीनियर होने की कंडीशन को खराब करता है। तो ये होगी आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर। समझ में आई बात? पहले वाले में ये y की पावर 1/2 था, y की पावर 1 होता तो काम चल जाता। दूसरे वाले में y और y डबल डैश का प्रोडक्ट आ गया, तो मैंने बोला था कि किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट डेरिवेटिव के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वेशन भी आपकी कैसी आ गई बेटा? नॉन लीनियर, क्योंकि हमें कारण भी बताना था और कारण भी मेरे ख्याल से मैंने स्पष्ट कर दिया है कि किसने काम बिगाड़ा। यहाँ पर किसने काम बिगाड़ा? y ने, और यहाँ किसने काम बिगाड़ा प्यारे बच्चों? y और y डबल डैश के प्रोडक्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है nth ऑर्डर की। वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन कौन सा सत्य होगा। पहला कह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होनी चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होनी चाहिए। अब देखो कंट्राडिक्शन करते हैं, इसका उल्टा ले चलते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 नहीं होगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में आप जान रहे होगे, पहला क्या था? ऑल द डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिग्री 1, यानी कि डेरिवेटिव चाहे कितने भी हों, फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो पक्का क्या होगी बेटा? 1 होगी। इसको तो हमने टिक मार दिया, सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि यदि उसकी डिग्री 1 है क्या वो लीनियर होगा? तो दूसरे वाले के लिए ध्यान देना, अगर मैं y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0 कर दूं, जरा ध्यान से देखना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बेटा, इसका ऑर्डर भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया। y और dy अपॉन dx के प्रोडक्ट के चलते ये लीनियर नहीं है, परंतु इसकी डिग्री 1 है। तो क्या है? इफ डिग्री ऑफ 1 कह रहा है तो वो पक्का लीनियर हो गया, तो ये गलत हो गया। ये ऐसा एग्जांपल है जो डिग्री 1 का है लेकिन ये नॉन लीनियर है। अगला कह रहा है इफ डिग्री ऑफ ए ग्रेटर देन 1 है तो f नॉन लीनियर होगा। ये तो स्पष्ट बात है कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ग्रेटर देन 1 का मतलब है कोई ना कोई डेरिवेटिव ऐसा होगा जिसकी पावर 1 से बड़ी होगी, और अगर उसकी पावर 1 से बड़ी होगी तो ये वाली बात तो हमारी उल्टी हो जाएगी कि ऑल द डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर डिग्री 1, क्योंकि जो भी डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे डिग्री 1 से बड़ी है तो इसका मतलब डेरिवेटिव की पावर 1 से बड़ा रहा होगा, तो उस स्थिति में वो लीनियर नहीं होगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। तो ये क्या हो गया बेटा? आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया कि अगर डिग्री उसकी ग्रेटर देन 1 है तो f पक्का क्या होगा? नॉन लीनियर होगा। अब वो कह रहा है कि अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन लीनियर है तो उसकी डिग्री पक्का 1 से बड़ी होगी। उसके लिए एग्जांपल ये भी हो गया, यानी कि फोर्थ वाले के लिए भी एग्जांपल यही हो गया। देखो कैसे वो कह रहा है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्यारे बच्चों क्या है? नॉन लीनियर है। तब वो कह रहा है कि डिग्री उसकी 1 से बड़ी होगी, लेकिन यहां पर देखो डिग्री कितनी है? 1। तो ये भी स्टेटमेंट भी इसका गलत हो गया। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो कहने का आशय ये है कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो उसकी डिग्री पक्का 1 होगी, परंतु इसका उल्टा सही नहीं है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डिग्री 1 है। तो यहां पर नोट लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, equation is linear, then its degree is 1, but converse need not be true, but converse need not be true, कि अगर उसकी डिग्री 1 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी। और उसका एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं आएगा तो आप ना कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, मैं इसको दोबारा बताओ। मैं दोबारा बताऊंगा, मेरा तो काम है आपको बताना, मेरा काम है आपको समझाना। आप बस धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाओ और मैं आपको समझाते जाऊँगा। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2। मैं इन ऑप्शन को देखता ही नहीं हूं, मैं अपने प्रश्न को देखता हूं। देखो सबसे पहली बात है बेटा y की पावर 1/2 है, सिंस द पावर ऑफ y इज नॉट 1, so
सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर, लीनियर नहीं है तो ये क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। नाउ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, यही है, तो ऑर्डर भी 1 हो गया। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन प्यारे बच्चों कितनी हुई, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, बेचारा हाईएस्ट डेरिवेटिव एक ही है और उसकी पावर भी एक है तो 1 हो गया। ये वाई डैश का मतलब यहाँ पर dy अपॉन dx से कंफ्यूज मत हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो कुल मिला के ये पहली बात तो हो गया आपका। अगर इसको मैं हाईलाइट करूं तो पहली बात हमें पता लगा कि ये नॉन लीनियर है, दूसरी बात पता लगा कि इसका ऑर्डर जो है 1 है, दूसरा पता लगा इसकी डिग्री 1 है। अब ऑप्शन देखो, चलो पहला कह रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे कहेंगे हट, ऐसा सोचना भी मत। दूसरा है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यस। ऑफ ऑर्डर 1, यस। ऑफ डिग्री 1, यस। तो ये तो सही हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ने इसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है प्यारे बच्चों, नॉन लीनियर, तो ये भी कट हो गया। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यस 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 बिल्कुल तो सही जा रहा है, लेकिन ऑर्डर 1 बिल्कुल तो सही जा रहा है, लेकिन डिग्री 2 आ गया, जबकि डिग्री क्या है प्यारे बच्चों 1, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। तो इस स्थिति में, इस केस में आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। प्यारे बच्चों, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ गया, मैं आशा करता हूं। तो आगे अब हम इसके अलग अलग टाइप्स जो बनते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसकी तरफ को जाएंगे। ठीक हो गया, तब तक आप इतना समझो, फिर देखते हैं बाद में। और अगर आपको समझ में नहीं आए, आपको लगता है कहीं पर कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, वीडियो मिलते रहनी चाहिए, तो सब्सक्राइब उसको ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आएंगी उससे आप को पता लग जाएगा कि सर ने एक नई वीडियो अपलोड कर दी है, उसे हमें अपने हित के लिए समझना चाहिए, अपने हित के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ठीक है।